मैं ये अभागन हूँ, मैं दुष्ट नहीं हूँ गुरुजी, मैं पापनी हूँ महाराज, आपकी शरण में आई हूँ, मैं एक सेवक दास नहीं हूँ। गोरखनाथ जी कहने लगे बेटी हे वाचल थोड़ा ठहर। एकदम से गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जो देखा है, गुरुजी कहने लगे वाचल एक जन्म की बात करती है, 7 जन्म तक तेरे कोई संतान नहीं, इसलिए तू घर वापस भाग जा और ये तेरा खीर खार का भोजन है, इसको भी तू अपने साथ ले जा। वाचल की ये संभाल पड़ा कि हृदय फट गया, हृदय मंडल में चोट पहुंची। एकदम से वाचल ने क्या किया, गुरुजी मैं उस पिता की पुत्री हूं, उस पति की पत्नी हूं, मैं यूं ही वापस नहीं जाने वाली। वाचल ने लेकर ओगड़ का चिमटा हवन कुंड से उठाया और क्या कहे कहो भाई सीना पे तुरंत मरना चाहती है, एकदम से चिमटा खींच लिया, एकदम बहरा के गिर। गुरुजी मैं जिंदा रह के क्या करूंगी, जहां तुम्हारे दर पे आकर के समाधान नहीं हुआ शंका का, तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। ओगरनाथ का लगे गुरुजी कृपा कर दो, और देखो तुम्हारी इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहले हमारे शिष्यों को भोजन खिलाओ। अब एक को ज्यादा भूखानंद हो तो चेला ऐसा रहे भाव राजा है दस माने कि ने का सा चिखा ने खीर खाना के ने ज्यादा नहीं बना सकती, ने का लेके आए ओ भरो धरो कटोता सो, लेकिन 14 से चेला बहुत सही कह रहे हो, लेकिन बाने जिन्हें यानी के गुरु की कृपा के नहीं है। अब तो बा में ते सगन के काजू पसत जाए जिमावत जाए, और गुरु गोरखनाथ जी को नाम ले लेकर गोरखनाथ जी बोले गुरुदेव के बेटी इनको सबको प्रसाद खिलाओ, जी भर के खिलाओ। अब गुरु जी की आज्ञा वो खाली है रहा तो पस दो ताम दोनों है जाओ करे। भूखानंद बोला गुरु जी वैसे मजा आएगा कचू सही 3 दिन का व्यवस्था है जाएगी, समझ लो छोटो समझे तारो जहाँ में तो बहुत पारो ना। ओगरनाथ बोले पागल होएगा, गुरु की कृपा है जी। हाँ तो देखो गुरु की महिमा से, यानी कहने का मतलब यह है कि गागर में सागर है और सागर में गागर है। ठीक है, सब बात की एक बात। भोजन खिलाया तो हाथ जोड़ के कहने लगे गुरुदेव अब तो कृपा करो। गुरुजी कहने लगे ठीक है, हम समाधि लगाते हैं, जब तक जग ना जाए तब तक तेरी जिम्मेदारी है। वाचल कहने लगे गुरुदेव मैं अवश्य, मैं आपकी सेवा करूंगी, मच्छर तक नहीं बैठने दूंगी, आपके सेवा में उपस्थित हूं मैं। वाचल रानी ने उसी दिन से डूबी लगा ली। हुआ क्या लोगों, करते करते सेवा, करते करते सेवा कंकाल की तरह हो गई, सूख गई, जर्जर शरीर हो गया।
क्यों? क्योंकि गुरुजी तो समाधि ले गए और इधर का भाव डीम चढ़ गए। डीम कौन पे? बाछल पे। हाँ भीन करी ना भीन करी, दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाई रहे, दुखिया कर जोरे खड़ी रही। हाँ भीन करी ना भीन करी, दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाई रहे, दुखिया कर जोरे खड़ी रही। अब 12 साल के बाद के पंचों संकट खुल गई समाधि और ओम शब्द मुख से निकले तब गिरी दुनिया भारी। अब ओम शब्द मुख से निकलो तब ऐसे भरी लगारी है। बाछल का प्राण अंत हुआ तब ऐसे बोले गानी है। अरे जब बाछल मैया जानो और बन गई गदा के घेरे। अरे पीला सो बाछल को गई हुई हो, गुरु के बोलते से को। जो गोरखनाथ जी की समाधि खुल तो क्या हुआ? एकदम से और चेलऊ जगह आए और जो नजर पड़ी अगड़ना। हाँ बाछल कहाँ है? बाछल कहाँ है जी? ढेर धरो तो मट्टी को बनो बनाओ है। बाछल मर गई कि महाराज 12 साल पीछे तो मैं जग रही हो, मरेगी नहीं तो का जिंदा रहेगी। क्या चुका ना पियो, नी में चढ़ी गई, प्राण छूट गए। अरे बेटा हमें बड़ा पाप लगेगा और कोई सुनेगा तो बदनामी हो जाएगी कि गुरु की शरण में जाकर के और फिर बाछल मर गई। लेकिन गुरु जी तो बाछल माननी चौको 7 जन्म तक संतान नहीं हती। जी लास्ट जन्म हो सो मही मात दई, अब 9 जन्म होगा ना बाछल को। बोलिए गोरखनाथ जी महाराज की। गोरखनाथ जी ने लेके अपनी तूमी से जल के आचमन लियो और मरी भई बाछल पे भैया फौरन यो कर दियो। जैसो को तैसो चोला के बाछल को भागो भाई और धर के मारी फूकन भैया अखिया तुरंत उगारी। अखिया तुरंत उगारी, भूखे से अखिया तुरंत उगारी और जैसो को तैसो चोला के अखिया तुरंत उगारी। जो जल लेकर के मारा एकदम चोला सुंदर हो गया बाछल का जैसा तैसा और धर के फूंक मारी, आंखें खुल गई। गुरुदेव मैं तो बहुत सोई गुरु जी।
गोरखनाथ जी कहने लगे हाँ तुम बहुत सोई हो, उन्हें क्या पता कि नया जीवन हो गया। जवाब दिया गुरुदेव कोई सेवा जी है, अब तुम जाओ और सुबह आना और हम तुम्हें कुछ दें उसे स्वीकार कर लेना, तुम्हारा वंश चलेगा, तुम्हारे पुत्र होगा। ठीक है गुरुदेव। चरण स्पर्श करके आज बाछल रानी और अपने महलों के लिए जा रही है 12 साल पीछे। अरे धीरे धीरे बाछल चल गई जब चलत मधुरिया, चल रे जब चलत मधुरिया। मैया बाछल लौट के आ रही है तो मार्ग में मिल गई काछल। अरे बहना काछल, बाछल की बहन काछल, काछल छोटी काछल और बड़ी बाछल, बाछल मैया की बहनी काछल। मैंने बताया था कि एक जैसी बहन थी हुबहू, एक तिल भर भी कोई अंतर नहीं था। अंतर था तो सिर्फ उसके विचार उदार अच्छे थे, उसकी नियत गलत थी। बाछल की नियत अच्छी थी, काछल की नियत गलत थी। मैं कैसे कह दूं मरवा भी डुल रही हो, पहले तो 5 प्रेमों में मैं तो अपने जबान से बुराई किसी की नहीं करता। बताओ इंसान को डरना चाहिए। जिसके अंदर डर होना चाहिए। डर किसका? परमात्मा का, गुरु का, माता पिता का, आदिशक्ति भगवानी मैया का डर होना चाहिए। डर बहुत जरूरी है। डर है प्रेम। डर होगा तो गलत काम नहीं करेगा। इधर में क्या हुआ भगवत प्रेमियों, आज बाछल की बहन काछल बोली बहना वैसे एक बात बता, तू महात्मा के संग वास्तव में बहुत रही है, 12 साल बहुत बड़ी है गई और तू वैसे 12 साल रह आई कि हाँ बहन महात्मा की कृपा थी तो मुझे शरीर वरदान मिलेगा और मुझे फल मिलेगा और तब हम कहूँ संतान होगी। और बाकी बहन बाछल की जो होती काछल, बाछल की बहन काछल के कछु भाव नहीं हो। काछल सोचने लगी कि भैया तो काम बढ़िया जाके बजे और जी जाए नहीं पा बताते पहले हूँ पहुंच जाऊँ तो बात बच जाए। बाकी दिल में खोट आ गया, पाप आ गया। काछल कान लगी सवेरे जागी कि हाँ सुबह जाऊंगी बाबा के पास, तब कछु मिलेगा। 12 साल तक उनकी सेवा में रही हूँ। काछल ने कही मुझे जाना चाहिए, बाछल के पहले तो मेरा काम बन जाएगा। नियत खोट हो गया। अब बाछल तो चली गई महलों के लिए इतनी बात करके और स्नान ध्यान किया। भगवान गुरु गोरखनाथ जी का आज वंदना करने लगी, प्रार्थना करने लगी। और इधर में आज अपने हाथों से, बांदी के हाथों से नहीं, हलवाई के हाथों से नहीं, अपने हाथों से गुरु के शिष्यों के लिए और गुरु के लिए पकवान बना रही थी वो भोजन, कि मैं गुरु जी को भोजन खिलाना चाहती हूँ शुद्धिकरण से। और इतम में काछल की नियत में घोटो बाने कहा करो, राजा की सारी तो थी ही वो माना हलवाइयों को ऑर्डर दे दे बर्फी बनाओ,
तुम पूरी बनाओ, सब्जी बनाओ, हलवा बनाओ, चना तैयार करो और खीर बनाओ, ये महात्मा के लिए भोग ले जाना है। आज उसने तैयार करवा दिए पकवान और बादशाह के पास पहुंच गई काछल। बहना भोजन बनवाए कि कितनी चालाक है बहना। सुन बाछन बहना, सुन बाछन बहना, मेरा मान कहना, सुन बाछन तू बहना। कपड़ा आते बस जिन मोह दे दे ओ बहना, अपने वस्त्र तू हमको दे दे, इनके बदले मुझसे खड़वा ले ले। हमें अपने वस्त्रों को दे दे। बादशाह कहने लगी बहना सब कछु ले जा पर वस्त्र नहीं दूंगी। 12 साल की ये तपस्या के शक्ति के वरदान की ये वस्त्र बन गए हैं, मैं इनको नहीं दूंगी। कहने लगी बहना क्या तू मुझे नहीं देगी? मैं तेरी छोटी बहन हूं, तेरे दरवाजे पे यही दम तोड़ दूंगी। मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए तो वस्त्र चाहिए थे। नहीं बहना नहीं देगी, नहीं दूंगी, नहीं देगी, नहीं दूंगी। ठीक है तो सुन, मैं छत्रायणी हूँ, तलवार टंगी थी राजा की तलवार खींच के, अरे जब धर के तेग उठाई, अरे जब धर के तेग उठाइए, जब धर के तेग उठाई और रानी बाजी महाराज के बाछन घबरा गई। तलवार से काजल कहने लगी बोल, तेरे आगे अपनी दम तोड़ दूंगी। तुम मुझे चाहती नहीं है, तुम मेरी बहन नहीं है, वस्त्रों के पीछे दम दे रही है। महाराज के बाछन, महाराज के बाछन के कई सब और ले जा कपड़ा हमारे काय खुरई जान गवा। हाँ ले जा, मरे मत। वस्त्र दे दिए। मैया तो बाछल काम में लग गई और वह नगटी ने कहा करो पहरे वस्त्र और सीधे गुरुजी के पास 1 2 3। गुरुजी के पास में आई काछल। गुरुजी ने दिव्य दृष्टि से देख लिया एक काछल है, इसकी बहन छल कर रही है। गुरुजी ने कहा आने दो। पंडितारी वार होगी लपक में पंजाब में ले आऊं रतगुल्ला तुम्हारी जो। अब गुरुजी के पास आकर के चरणों में स्पर्श किया, मस्तक रख दिया। कहने लगे गुरुजी सुबह तुमने मुझे बुलाया था, अब दो वरदान।
तुम बाँच लो। हाँ मैं बाँच लूँ। तुम बाँच लो। हाँ मैं बाँच लूँ। तुम बाँच लो। हाँ मैं बाँच लूँ। 3 बार झूठ बोला। गुरुजी कहने लगे तो सुनो, तुम बाँच लो तो ठीक। गुरुजी ने अपने झोली में थे और 2 जाव निकाले जो गंगा मैया ने दे ले जाओ, 2 पुत्र होंगे तुम्हारे। तुम बाँचल हो तो कोई बात नहीं है, अगर तुम कोई और भाई तो 2 बेटा जन्म देते देते तुम्हारा प्रयांत हो जाएगा, तुम मर जाओगी और आगे चल के तुम्हारे पुत्र भी मर जाएंगे। बाने सोची कमना काम बन जाए, कुछ हो तो देखो जाओ। कहू पे तो पैसा को उधार ले आवे तो कुछ समझो तो मैं तो कमाए लिया बना हूँ दे रहा, ताकि चीज आइए देनी चाहिए। लेकिन काछल ने इतना गलत किया, गुरु से भी झूठ बोल गई, ले आई। अब का भाव, अब गुरु जी के ध्यान में इतनी मस्त हो गई बात चले कि दिन के जानो चाहिए 8 बजे और दिन के बजे के 11:30। गुरु जी बोले बेटा चलाओ। हाँ उठाओ अपने अपने, तुम ही सूटा, चलो चिमटा उठा, चलो गुरु जी। वे तो तैयार ही रहते। तो गुरु जी कहाँ पहुँचे, नौलख बाग से चल करके और गुरु गोरख टीला पे आए। सबने सब चेलाओं ने वहीं पर और अपने ध्यान लगाए हैं। ओ बेटा चल कहने लगी बहना, गुरुजी के लिए पकवान लाई, गुरुजी कब चले गए मुझे होश ही नहीं रहा। मालन कहने लगी गुरुजी को 8 घंटा हो गया, अभी गए, अभी गए। भैया बाचल का बोली रो करके भागती हुई जा रही है, टकराती हुई, और गुस्सा में गुरु थे का बोली। देखो यानी जो हृदय से प्रेम करते हैं तो वो हृदय से लड़ना भी जानते हैं। प्रेम करो तो सच्चा, तनक दुश्मन न दे सके दच्चा। कौन मर्द की हिम्मत है जो तनक हो जाए तुम्हें दच्चा। प्रेम करो तुम सच्चा। का बोली, जा भोजन बने बनाए तू बाबा हाय खाए जाइयो। चाहिए संतान रे कई दुख मत आए
जी गुस्सा में और हमसे भाव में आकर के आज दुखी हो गए। और ना तो बोले गुरुजी गुरुजी गुरुजी, क्या बात है? देखो वो चीखती हुई वो आ रही है बाछल। बाछल? अरे हमने तो अभी बाछल को वरदान दिया तो काय को आ रही है? बाछल धड़ाम सीधा गुरुजी के चरणों में गिरी। प्रभु हमसे भूल हो गई। कौन है तू? मैं बाछल। तुझे तो हमने वरदान दे दिया, फल दे तो दिए। नहीं गुरुजी मैं नहीं थी, मेरी दुश्मन काछल बन के आ गई बाछल। अच्छा हाँ, तो अब तो हम पे कुछ नहीं है। नहीं गुरुजी मैं मर जाऊंगी गुरुजी। गुरुजी बोले सुन, 12 साल तू तपस्या फिर कर। एकदम से बाछल बोली गुरुजी लल्ला बुढ़ापे में जाऊंगी। महाराज 12 वर्ष तक अब तपस्या नहीं होगी, तपस्या नहीं होगी। 12 सालों में पूरी 12 साल तूने तपस्या कहाँ करी है? पूरी 12 साल कहाँ तपस्या करी है तूने? गुरुजी 12 साल ही तो करी है। 3 घंटे बाकी है अभी, 3 घड़ी। गुरुजी जाऊ चीजों को गणित हो तो वहीं पे क्यों नहीं होगा? एक एक तिल भर काम पे करते, एक एक छिड़का, एक एक पल का, एक एक रत्ती का। तूने 3 घड़ी 12 साल में कभी। गुरुजी तो आदेश करो। आदेश क्या है? हम समाधि लगाते हैं और जब तक हम ना आ जाए तब तक हमारे बदन पर कोई मक्खी न बैठ जाए। दुखिया केसों से हवा कर रही, केसों से।
याद रखना लगता हो इधर में गुरु गोरखनाथ जी ने क्या किया, आन खींच दिए, बेटी इस आन से बाहर मत जाना, मेरी सेवा करना, जब तक मेरी आंखें ना खुल जाए तब तक तू ध्यान में रखना। गुरु ने क्या किया, गुरु ने लला भूपेंद्र आरे जब समाधि रे धर के गोरखनाथ जी चले, कहाँ चले गए, कैलाश पर्वत पे कहीं पहुंचे और भोला के पास में गया, भोले बाबा के हाथ करे जोड़े और परिक्रमा दे लगा। इच्छा से जो तुम करियो सोई होवे ले आज्ञा ये निज भोला से और कोई वहां से चले। अरे स्वर्ग लोक में प्रेमा
कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत पे। भोलेनाथ कहने लगे तुम जो करोगे वही अच्छा होगा, जाओ। गोरखनाथ जी कहने लगे भोलेनाथ जी आपकी आज्ञा लेना आवश्यक है, नहीं जाओ, आप अपने कार्य में सिद्ध हो जाओ, जो आप करोगे वही अच्छा होगा, जाओ। वहां से चले और कहाँ पहुंचे? बाछल मैया के आज हित में गोरखनाथ जी कैलाश पर्वत से चल के पहुंचे स्वर्गलोक में, जहां बह माता का साम्राज्य है। जोड़ी बनाते हुए मिली, प्रणाम किया, माता मैं गोरख। बह माता कहने लगी गोरख जी आप? हाँ कहिए, इस कार्य के लिए आए हैं। ठीक है, जाओ, तुम जो करोगे वही होगा, काल चक्र को तुम जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाएगा। इधर में क्या होता है? गोरखनाथ जी चले हैं, कहाँ पहुंचे? पातालपुरी में राजा बासिक के यहाँ पहुंचे। राजा बासिक के यहाँ जब गुरु गोरखनाथ पहुंचे हैं तो क्या देखा? बासिक के दरबार की एज शोभा कहीं न जाए, अथ विचित्र में फिल सजी एज इंद्र सभा शर्मा। बस का दरबार लगा हुआ है बेटा भूपाल, और बड़े बड़े नाग जंगी जंगी बैठे हैं। अरे जे बैठे नाग करार, और जे जहरी नाग करारे, और ये नाग के अष्टकुली के नाग बैठे हुए, सबका आसन सजा हुआ है। लोगों, इधर में क्या हुआ? गुरु गोरखनाथ जी का पदार्पण हो गया है। सब नाग खड़े हो गए, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। बासिक खड़ा हो जाता है, गुरु के चरण को स्पर्श किया, बड़ा स्वागत किया, और क्या हुआ? हाय हाय गजब हो गया।
बस कहने लगे कहिए प्रभु कैसे अवगण किया। जवाब दिया बस हमें। अरे सब बन जाइए, भजन लगा दूंगा। आए गए राजकुमार। हमें एक गूगल चाहिए, गूगल भास्कराज, गूगल गूगल। हाँ तो महाराज गूगल कौन सा गूगल? वही गूगल जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से निकला था 14 रत्नों में। महाराज वो तो नहीं दे सकते हम। क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकते कि वो हमारे पास धरोहर चीज है और हम तुम्हें नहीं देंगे। धरोहर? हाँ। किसकी? देवताओं की। देवताओं? हाँ। गूगलों की रिवायत जाती है। बिल्कुल वचनबंध है ये हमारे पास में। कोई चीज हमारे पास में किसी ने जिम्मेदारी दे दी हो तो वो रखनी तो पड़ती है ना। अच्छा। हाँ तो इधर में लोगों एकदम से समझ गए गोरखनाथ जी जी के जे राजी बाजी दे देने वाले नहीं है। नहीं है। तो गोरखनाथ जी ने क्या किया? गोरखनाथ जी ने क्या किया कि जे पैसे नहीं मानेंगे, क्योंकि नाग भाग तो ऐसे ही है। क्या किया? गोरखनाथ जी ने अरे जब अपनी कला दिखाई, अरे जब अपनी कला दिखाई, फिर कहलोए बीन उठाई। और कई घर के बीन बजायो और सब नागर बोलायो। भैया अरे जब घर के बीन बजाई और सब नाग के गए बोलाई। सुन सुन पीला का सीना का खिंच गए और सब पहरे गए सत के बल पे पीन गए टाए बाबे से सुरत गए। गूगल ने गोरख जी ने वहां से हुई गए अंतर एक वृक्ष के झाड़ की माता को पापे कहने धर दौड़ा। ओ चांदवी माता सुनियो पानी गोरख जी को
गूगल चुराओ, चाहे तुम मैया में वो छुपा। पीछे नाग करार मोड़े, मोटे झूठ रे बोल गैया। मुचंद्रनाथ को मैं चेला, कब वो झूठ के बोल दूंगा। हंस के चांदनी माता बोली, गोरख सुने आजा। जो गूगल कई मैं तो छुपाऊं, काको रड़ कई दियो छुपा। गोरखनाथ कहने लगे सुनो जाह्नवी माता, जैसे पूजा मेरी होगी तैसे तेरी नौकरवा। यही बचन अटल गोरख को, सोचा गूगल खुले वो छुपा। हे जाह्नवी माता, मैं मुचंद्रनाथ का शिष्य गोरखनाथ, ये हमारा गूगल है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं लाया, दूसरे के हित में मेरा जीना है। दूसरों को दुख को दूर करना मेरा धर्म है। इसलिए जेवर सिंह की भार्या वाछल पतिव्रता है, उसको हम वचन दे के आए हैं। ये गूगल हम चुरा के लाए हैं। हमने मांगा लेकिन उसने दिया नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी थी ये कि हम वचन दे के आए। वासिक को इसकी जरूरत नहीं है, जिस चीज की जहाँ जरूरत हो वहाँ पहुँचनी चाहिए। हे जाह्नवी माता, इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते। मेरे पीछे लगा हुआ वासिक का लड़का तक्षक और वासिक आ रहा है, और वो मुझसे पूछेंगे गूगल दिखाओ। अगर मेरे पे होगा तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, नहीं होगा तो कह दूंगा भैया मेरे पे तो है नहीं, गूगल तो है नहीं। अगर मेरे पे ही रहा तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए जाह्नवी माता कहने लगी इसका ऋण यही है, हमारी पूजा होगी तुम्हारा भी नाम लेगा। ठीक है, छुपा दे। जितने भी नागराज आए कहने लगे महाराज गूगल तुम लाए हो, हम तो नाचते ही रह गए बा बीना की ढाक पे। गोरखनाथ जी कहने लगे पहले तो हमें चेक करो, हम पे गूगल है तो है, चेक करे तो गूगल है तो नहीं। अरे महाराज जी तो गलती है गई, वो गूगल अंतर ध्यान है वो तो आइड्रा के वहां चले गए लौट के। वो गूगल लेकर के पुनः झोली में डाल के बास के यहाँ गई गोरखनाथ जी। पर्श कहने लगा अब क्यों आए, गूगल अंतर ध्यान है वो तुम्हारे चक्कर में। जवाब दिया कोई है मेरा शिष्य बन जाए। गोरखनाथ जी के डर के मासे का नाग आंख नीचे गए, फन नीचे डारे के बच्चा वरना बन जे बाबा चिमटा छोटा बाबा जन काले पहुंचे हो डर के माए मरी जा रहे। कोई है गोरखनाथ के बीड़ा को चबा ले शिष्य बनने के लिए। लोगों एक पदम नाग था, सब नागों के सर झुक गए, लेकिन पदम नाग का शट टकटकी लगाते हुए गुरु गोरखनाथ के चरणों में देख रहा था कि ऐसा गुरु मेरा बन जाए, मुझे शिष्य बना ले। तब कोई तैयार नहीं हुआ तो क्या हुआ, सुने सत्य जब गोरख जी के तो पदम नाग आने बढ़ के आया है। गोरखनाथ के चरणों में मन आकर शीश झुकाया।
गोरखनाथ कहने लगे बेटा पदम। हाँ गुरुदेव। यदि शिष्य बनना चाहते तो झोली में जाए समाज इतना हुक्म हमारा है जा बचन को हमें निभा जाइयो। गुरु जी आए गए प्रगट भय धर्म कटका। गुरु गोरखनाथ जी आज पद्मनाग गुरु को कहने पर आज झोली में गया है। झोली में से सीधा गूगल में अंतरिष्ट हो गया। आज छुप गए, गुल हो गए। गुरु गोरखनाथ जी अपनी झोली को लेकर चल देते हैं, मृत लोक में आ जाते हैं, मंज लोक में, भूलोक में। आज प्रकट हुए, आंखें खुली, बाचल सेवा करती हुई नजर पड़ी। बाचल, हाँ गुरुदेव तुम धन्य हो। आज गोरखनाथ जी के कहने पर बात मैया कहने लगी, कहो गुरुदेव लो ये गूगल है, ले जाओ और कोई भी बांझ स्त्री हो तुम उसको भी प्रसाद के रूप में दे सकती हो। जवाब दिया गुरुदेव, कोई हमारी घोड़ी के कुछ संतान नहीं हुई है उसको भी दे सकती हो। 5 भाग किए 5 और मैया बाचल ने घर आकर के 5 भाग करके और खीर पुआ बनाए, उसके साथ में गूगल थोड़ा थोड़ा उसमें से प्रसाद के रूप में एक मिश्रायनी ब्राह्मणी को दिया है, जिनके नरसिंह जो पाड़े जी हैं वो प्रकट होते हैं और नरसिंह महाराज ब्राह्मणी देवी माँ के यहाँ हुए और एक लूना नाम की चमारी है उसके यहाँ रत्नावीर हुए। हाँ बज्जू कोतवाल, हाँ सॉरी बज्जू कोतवाल हुए। एक मेहतरानी को दिया, हाँ रत्नावीर जी, रतन सिंह, और घोड़ी को खिलाया है तो नीला घोड़ा हुआ है। भक्ताओ बचा हुआ प्रसाद मैया बाचल ने पान कर लिया और गुरु ने ये भी बोल दिया था, हे बेटी तुम ऐसा वैसा पुत्र नहीं होगा तुम्हारे, गर्भवती हो जाओ तब फिर तुम किसी तालाब में कंकड़ी मत मार देना, नहीं अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ किसी बगिया में झूला मत झूलना। कई ने बताए, बहुत ने बताए। अब बाचल ने यही किया है तो दिन दिन बारी आज चंद्रमा जैसी छटा, आज मैया बाचल के दिन दूनी रात चौगनी हो जाती है। और जब
जहारवीर गर्भ में आए तो एकदम से गजब हो गया। क्या? छबीली बहन जो थी नंदुलिया जाने तो धरती फाट डाली। अब क्या हुआ? उसे पता थी कि गुरुजी ने ये नेम बताए हैं तो उल्टा काम कराने के लिए पहले नष्ट हो जाए, इसलिए उसने क्या किया? भाभी, हाँ ये तालाब कैसा है? बहुत बड़ा है। मेरे कहने से एक कंकड़ी में मारती, एक तुम मारो। नहीं, मैं नहीं मारूंगी। नहीं भाभी, मेरी प्यारी भाभी, तू अगर चाहती होगी छबीली नंद को तो एक कंकड़ी जरूर मारेगी। हमने मारी है ना दो, तू एक मार। और वो किस्म दे के कंकड़ी मरवाती है, पूरा तालाब नष्ट हो गया, सूख गया। लाखों जीव तड़पने लगे बिना पानी के। ये दशा बाछल ने देखी तो आज बाछल की दशा आज तोरी भंग हो गई। रोने लगी, आंखों से आंसू निकले गए। हे, ये मैंने कैसा पाप किया? तड़पने लगी और धर के आवाज लगी, गुरुदेव अब मैं नहीं बचूंगी, ये जीव मेरी खातिर इतने मर जाएंगे। जो ध्यान किया गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हो गए। वो कहने लगे, बेटी हे बाचल, तुमने ये क्या किया? गुरुदेव हमसे गलती हो गई। ठीक है, अब गलती मत करना। गुरु ने एकदम से अपने जो आचमन लेकर के कमंडल में से जल छोड़ा है, जैसा का तैसा तालाब भर गया। उल्टे काम कराए छबीली ने, उल्टे झूला के नाई करी, झूला की झुलाई दो, पूरे पेड़ टूट के गिर गए, बाग भाग से सूख गो और बिजली सी तड़पड़ाई के जो समय लोग काम खराब ही है वो तो। लेकिन जहारवीर बाबा के भजन है, कौन सा पेड़ झेल हो? वीर या तो हुए महावीर हनुमान जी, वीरों के वीर महावीर बजरंग बली, भैया फिर भैया जहार वीर, बल्कि पार नाइक में ताकत है, थान है, भगवान की कृपा है, शक्ति है ये तो। अब तो न बस चला किसका बाछल के ऊपर, छबीली का। तो बा ने अपने बाप से और उल्टा सीधा आकर के शिकायत करी, पिताजी हाँ हम चौहान वंश है, भाभी ने कलंक लगा दिया। क्या मतलब? महात्माओं के साथ रही है, भैया घर पे नहीं है, ये गर्भवती कैसे हो गई? इसे घर से निकाल दो। अगर तुम अपनी नाक शान आन जिंदा रखना चाहती हो तो। अब भैया उमर सिंह के दिमाग में झटका लगा, बात तो सही कह रही है। घर से बाचल, हाँ अब तू हमारे योग्य नहीं है, इसलिए तू जा। ये रामू रथवान है, ए रामू रथ को सजा, इस बाचल को बिठा, इसके पियर छोड़े। और भैया बाचल बहुत रोई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं भाई। लोगों सत्य बात है, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। जब प्राणों पे नौबत बजती है तो बेटे का बाप नहीं होता। आज बाचल रोती रोती आज बेहोश हो जाती है। उस रथ जा रहा है, और रथ जब जा रहा है तो हुआ क्या? पहिया की धमक पातालपुरी में गूंजी तो एकदम बासी कहने लगा, तक्षक हाँ जा। ये देख क्या कौन सा पीर है जो उसकी धमक हमारे पाताल में गूंज रही, इसे नष्ट करके आ। तक्षक चंदो तक्षक की घरवाई बोली, ए रुको, एक अपोत शराप लगाओ तो तुम 7 दिन मरे रहते हो, 7 दिन तुम जिंदी रहते हो, 8 दिन, इसलिए चुपचाप बने रही हो। मैं संग चले हुई, संग आएगी। तक्षक की घरवाई संग आई। और आते आते तक्षक ने हमला बोल दिया। कैसा हमला बोला? एकदम दोनों रथों जो जुड़े थी जोड़ी बैलों की, उनको डस लिया और रामू रथवान को डस लिया और एकदम बाछल के सीना पे आकर के बैठा। जहार बाबा को क्रोध आ गया, मेरी माँ के सामने तेरी औकात क्या? जहार वीर बाबा ने क्या किया? जय हो गोगाजी महाराज। अरे
तक्षक को गलो दबाया। मेरे पिया की डारो भी गया ले तुम सुनियो जहार सरकार। एकदम से गला दाब लिया। अब आंख निकल गई तक्षक की। बाकी पत्नी बोली महाराज भीख दे दो मुझे पति के, महाराज में पिया मत जा। गोगा वीर कहने लगा अपने पति की भीख मांगती है, तू कैसी नारी है, तू कलंक है नागनियों के ऊपर। जवाब दिया प्रभु कोई गलती हमारा रथवान डस लिया और हमारे दोनों बैल डस लिए और इसकी ये मजाल हमारी माता की छाती पर आया बैठने के लिए, डसने के लिए। जवाब दिया महाराज क्षमा कर दो, तुम कहोगे भाई होगा, इससे कहो पहले हमारे बैलों को जिंदा करे और रामू रथवान को। और यूं ही भनवा लाइना वाने के बिल्कुल वही काम होगा, मुझे छोड़ दो टेटिया है। एकदम से उसने हाथ जोड़ के कहा भैया मैं तक्षक हूँ महाराज, तुम तो देवों के देव हो, तुम पद्मनाग हो, मैं जानता हूँ, मुझसे गलती हो गई पहचानने में। जवाब दिया जिंदा कर। दोनों बैलों को जिंदा किया और रथवान को जिंदा किया। उसी दिन से बहनाओ तक्षक अंधा हो गया था। इतनी शक्ति थी बाबा जारवीर में, इस शक्ति को झेल नहीं पाया, तक्षक अंधा हो गया। उसी दिन से माता बहना अगर गर्भवती हो, अगर सांप देख लिया उसने नाग, तो नाग जब तक बालक पैदा नहीं होगा तब तक वो नाग अंधा रहेगा। ये वहां का वरदान है, चाहे श्राप समझिए चाहे वरदान समझिए। हाँ पक्की बात 100,000 लोगों इधर में क्या हुआ, रथ पहुंचा कहाँ, सिरसा पाटिल में। सिरसा पाटिल के राजा कौन थे, कुंवरपाल। उनकी बेटी बाछल थी और कुंवरपाल ने देखा बिना पति के हमारी बेटी, इसका मतलब शुभ संकेत नहीं है, इसका मतलब शुभ संकेत नहीं है। बिना पति के अगर पत्नी कहीं जाए तो पियर में उठोरो याद रखना लोगों। एकदम से कुंवरपाल कहने लगे बाचल वहीं रुक जाओ, गांव से बाहर ही रोक दिया। क्या बात है पिताजी, देख क्षमा करना, तू बेटी है लेकिन मेरे कुछ कायदा कानून नियम है, मेरे कुछ रूल्स है। क्या, अपने पति के साथ आती तो पूरा गांव तेरी इज्जत करता, या तो कुछ गलत करके आई है या तेरे साथ में गलत हुआ है। जवाब दिया पिताजी मेरे साथ में ना गलत हुआ ना गलत करके आई है। फिर कैसे आई है, ऐसी ऐसी बात है। नहीं तू बिल्कुल सत्य बोली, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, कोई नहीं मानेगा। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा अगर गलत करेगा तो प्रजा तो पहले करेगी, इसलिए राजा को सही रहना चाहिए। आज जवाब दिया, कहो पिताजी कि ये कुआं देख रही हो, इसमें आग निकल रही है, इसमें एक नौकदार भाले है,
आग दहक रही है, पलका है कच्चे सूत का धागा, इसे इस पे बिछा के तुझे लेट के दिखाना होगा। अगर तू बच गई तो हम तुझे घर ले जाएंगे, अन्यथा तू जल के भस्म हो जाएगी। अब तो ये बात सुन के बात चल के आने लगी, ठीक है पिताजी घर के मारे बन गए और बनों में सुलग गई आग। अब तो हमारे काजू परमात्मा ही अब तो राखे हो लाज हमारी, इसलिए जैसी आपकी पूरे गांव की भीड़ लगी हुई है इस तमाशे को देखने के लिए। अंदर से आवाज दी है, मैया को झकोरा आएगा नहीं। देखो गोगा वीर कहने लगे, माँ चिंता त्याग, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बेधड़क होकर के इस पलंग पर लेट जाओ। लेकिन आँख खुली से जवाब दिया कि मैंने सपना देखा, मेरा बेटा मुझे कह रहा है। आवाज आई, लेकिन उसने ध्यान किया किसका? गोरखनाथ जी का। गुरुदेव शरण में आई हो, गुरुदेव शरण में आई हो, ध्यान किया गुरु गोरखनाथ जी एकदम प्रकट हो गए। क्या बात है हे वाचन, गुरुदेव जाओ। अब बात चली है, दिखाई दे रहे गोरखनाथ जी और कागुआ ना दिख रहे। एकदम से लेके गुरु का नाम बाछल रानी लेट जाती है, एक सूत का धागा, एक कच्चा, एक टच से मच गोद में लेकर के आज पिता अपनी बेटी को घर में ले जाता है। रहते रहते वक्त बहुत व्यतीत हो रहा है। जार वीर बाबा के जन्म में कुछ ही समय बाकी रह गया है। जार वीर बाबा सोचने लगे, मैया जा रही ना और बबलोग ले भी आ रहे ना, अगर मैं पैदा हो जाऊंगा तो मुझे कलंक लगेगा, क्योंकि संसार में मैं जन्म नहीं लूंगा। मैं जन्म लूंगा तो अपनी जन्म भूमि पे ही जन्म लूंगा। इधर में क्या हुआ, जाकर के अपने पिता को सपना दिया है और अपने बाबा के सर में दर्द कर दिया उमर सिंह के में। बात चल की नंद जो हती छबीली बा के पेट में दर्द कर दिया जार वीर बाबा ने, गोगा जी ने, और अपने पिता जेवर सिंह को सपना दिया कि खड़े हो जाओ अन्यथा काम खराब हो जाएगा। मैं आपका पुत्र जहर वीर गोगा वीर औलिया, इसलिए आप जल्दी से जल्दी पहुंचो। लोगों ये आंखें खुली पिता की, पिता भाग करके ददरेड़ा गांव में आए तो पिता की हालत खराब थी उमर सिंह की। जहर वीर बाबा को नाम लेकर के गोगा जी को मट्टी हाथ में लेकर के पिता के मस्तक पे लगाई, बिल्कुल सही हो गया, दर्द बंद हो गया। और वो बुआ तो जो समझ लो पुआ से बांटते फिर रही है, पेट में ऐसा दर्द के लोटी लोटी फिरे छबीली के छक्का छूट गई। एकदम अपनी बहन के पेट से मट्टी लगाई, गोगा जी का नाम लेके दर्द बंद हो गया, छुमंत हो गया। वृतांत तो बताया, हे पिताजी मुझे दर्शन दिए मेरे बेटा जहरवीर ने। जवाब दिया, बेटा दर्शन तो हमको भी हो रहे लेकिन हमने जान नहीं पाया है, तो तू अब जा, बाछल को बड़े आदर भाव के साथ में लेकर गया, सम्मान से
रथ लेके जाते हैं। इधर बाचन को दर्शन दे दिए जारवीर बाबा ने शब्द में कि अगर तुम पियर से ससुराल नहीं जाओगी मैं जन्म नहीं लूंगा। जेवर सिंह आ जाते हैं। बाछल मैया खड़ी होकर के उन्हीं की याद कर रही थी, अपने साजन की। और जेवर सिंह को देख करके उमर सिंह ने बहुत खुशी मनाई थी कि बेटा मैं बहुत दिन में लौट के आओ, चलो आज बाछले लेवेगा हुए। इधर में उमर सिंह ने पूरी ददरेड़ा नगरी दुल्हन की तरह सजा दी और जेवर सिंह इधर कुंवरपाल के यहाँ आ गए ससुराल में। आज कुंवरपाल ने बड़ा स्वागत किया कि मेरा दामाद आया है। पूरा दुख दास्तान बताइए तो एकदम कुंवरपाल को बहुत दुख हुआ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आज अपनी बेटी वाछल को बड़ी धूमधाम से पूरा गांव विदा करता है, मानो आज ही दुल्हन बन के जा रही हो। और कैसे जा रही है वाछल? रथ में बैठ के, अरे रथ में बैठ के साजन के संग में चली ससुराल, साजन के संग में चली ससुराल, दुल्हन बन खुशी के मारे सब फूल लुटाने लगे। ददरेड़ा में आ जाते हैं। खुशी की लहर दौड़ गई। बोले बाबा जहर वीर की। वो कौन सा भक्त था? भक्ताओ, भादों को महीना हो और क्या बताएं, अष्टमी में नौमी जा रही थी। अष्टमी में नौमी जा रही थी। नौमी बोली अष्टमी ते हट मेरा नंबर है। नौमी बोली अष्टमी ते हट मेरा नंबर है। और यहां तो इनका गुरु दिगंबर है। इधर तो 12 बजे अष्टमी को भगवान कन्हैया को अवतार हो तो सभी जानते हैं जन्माष्टमी को महीना हो। लेकिन जार वीर बाई समय 12 बजने के बाद में 1 बजने के बाद में 2 बज गए, 2 बजने के बाद में 3 बज गए और 3 बजने के बाद में अरे भैया 3:30 बज गए। भाव का वही भाव। एक समय वो भी आ गया बूंदों की रिमझिमी है
और राजकुमार ने खूब समझ ली है बोई तो जन्म अष्टमी है। वो रात अष्टमी की निकल के नौमी में प्रवेश हो जाती है। ये कितना समय सुहाना था, नौमी का पर्व दीवाना था। भूपे याद रखना बताओ, वो भादों का महीना था। रात आदि निकल करके 3:30 बजे का वक्त था। और दिन कौन सा था पता है? नौमी था। तो दिन कौन सा तिथि? नौमी तिथि, दिन बुधवार। और क्या हुआ? हाय हाय, इधर में आवाज आई। गोरखनाथ जी ने आवाज लगाई। कैसी आवाज लगाई? और शंकर दीप दाई को तू मैया बुलवा। शंकर दीप में दाई है शेगर नाम की, अंधी दाई है, अंधी बाई बुलाई। ए शंकर दीप मैयारी तू दाई को बुलवा। संकल्प दीप है, शंकर दीप। वहां से दाई अंधी है, शेगल दाई को बुलवाओ। अब तो इतनी बात सुन करके मैया घबरा के कहने लगी, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी दूर है। जवाब दिया, दूर नहीं है मैया, तू मजबूर है शंकर दीप से दाई लाने के लिए, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। शंकर दीप से दाई आ चुकी है, गेट खोल। भैया जो गेट खोला, शंकर दीप से दाई, शेगल दाई खड़ी हुई है। कौन है? एकदम से बांधी कहने लगी, तुम? हाँ मैं दाई हूँ। अच्छा
तुम कैसे आई हो? जवाब दिया, मुझे गोगा वीर लाया है। गोगा वीर? हाँ, मैं अंधी हूँ, मुझे पकड़ के अंदर ले चलो महलों में। कहाँ है बादशाह? ओ भैया, अंदर महलों में जो कदम रखते ही रखते बादशाह के पास सामने पहुंचते ही पहुंचते क्या हुआ? अरे बक ज्योति भैया प्रकट हो गई। अरे बच्चे ज्योति प्रकट भाई, और तब खुशी भाई है भाई, और सुनियो मेरे भाई। महाराज खुशी के बादल छा गए हैं, और दाई के कई अखियन में अब चितक आ गए हैं। अरे कई अखियां खुल गई हैं, और देखे नजर पसार, अरे बादशाह को समझा बाचल तेरो लाला तो बड़ा चमत्कारी है। मोई महीते गोगा जी लाए हुए। गोगा जी? हाँ, तो अभी तो भाई ना तेईस पावा तो बड़ा समझ ले, ऐसे चली आई हो हवाई जहाज में बैठे के मोई वाले परी। अच्छा हाँ, इतनी बात चल रही, एकदम से माँ के दर्द उठा, मैया के मुंह से आवाज निकली, ओ ओ ओ ओ क्या हुआ? और 3:30 बज गए। अब कितने बज रहे? जब बाबा जहार वीर बहे तब गोगा जी, वो वक्त बता रहा हूँ। और 4 बजे कई गोगा ने कई जन्म पाओ, जहार वीर का जन्म हुआ है। बाबा जहार वीर की जय, बाबा जहार वीर की